हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज वीडियो रे हमर टॉपिक है कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो कांसेप्ट रु आमे गॉस लॉ रो दीटा एप्लीकेशन पढ़िबा। जो गॉस लॉ आमे ऑलरेडी पढ़ी देथिले तो तार एप्लीकेशन गुडा को देखिबा। दीटा एप्लीकेशन अछि ताको देखिबा। तेणु कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रे प्रथम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, फर्स्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है लीनियर चार्ज डेंसिटी जोड़ा को हमें लैम्बडा बोली डिनोट करूछु। ओके, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कौन कहूची? फॉर एग्जांपल सपोज गोटे रॉड अछि, तो ये रॉड रे कोन है? ये रॉड रो लेंथ होची केते ना? सपोज एल, टोटल लेंथ ऑफ द रॉड। आर आ ऊपर हम किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करिछु। सपोज पॉजिटिवली चार्ज रॉड अछि, नेगेटिवली भी नहीं परिबो। सपोज मेडी पॉजिटिवली नहीं छी, तो ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड रो जे कोनसी गोटे पोर्शन यूनिट लेंथ, सपोज मोडे यूनिट लेंथ कंसीडर करी। सपोज दिस इज द यूनिट लेंथ, तो ये यूनिट लेंथ रो वैल्यू केते ना dl। जदि एटी टोटल q अमाउंट रो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हेई थाए ताले dl रे केते हबो? तो जेहेतु एटा गोटे बहुत स्मॉल पोर्शन बा बहुत स्मॉल लेंथ, तो स्मॉल अमाउंट रो चार्ज आसीबो। ताले हमें लिखि परिबा कोन ना लैम्बडा को लिखि परिबा dq upon dl। ओके, दैट इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। आ कोन कहि परिबी ना चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, जदि मते एटू चार्ज कैलकुलेट करियार अछि ताले मु डायरेक्टली कोन करिबी नेक्स्ट स्टेप रे dq इज इक्वल टू लैम्बडा dl। जदि मते q पाइबार अछि ताले मको इंटीग्रेट कर देबी, इंटीग्रेशन ऑफ लैम्बडा dl। ओके, तो ए टाइप रो मु जदि लीनियर चार्ज डेंसिटी जानिथिबी आ यूनिट लेंथ जानिथिबी ताले से केस रे मु चार्ज रो अमाउंट कैलकुलेट करि परिबी बा टोटल चार्ज रो अमाउंट कैलकुलेट करि परिबी। ओके, दिस इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा, नेक्स्ट रे पिलान देखिबा गोटे अछि सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, तो कोन देखिबा सरफेस चार्ज डेंसिटी बा जे कोनोसी गोटे सरफेस ऊपर जेतबे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हेतिबो सेठी केमती कैलकुलेशन करा हो। एटा बहुत इजी देखो। तो नेक्स्ट हेडिंग टा होची सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, तो ताको हमें डिनोट करछु केमती सिग्मा। दीज आर द ओनली सिंबल्स मन रखे अछि। तो सरफेस रे केमती देखो, फॉर एग्जांपल सपोज ये गोटे रेक्टेंगुलर सरफेस अछि बा शीट अछि। तो ये रेक्टेंगुलर शीट ऊपर कोन हिची ना बहुत बड़ा चार्ज अछि। सपोज बहुत सारा चार्ज अछि, तो हमें कोन बोलबो अगर गोटे यूनिट सरफेस बाहर कर दे। ओके, तो जदि यूनिट सरफेस बाहर कर दवा ताले से यूनिट सरफेस टा केते होबो देखो ना ds। आर एरिया जदि टोटल सरफेस एरिया s हला ताले जदि टोटल q अमाउंट रो चार्ज अछि ताले यूनिट सरफेस एरिया रे केते अमाउंट रो चार्ज रहइबो ना dq अमाउंट रो चार्ज। तो हमें तबे एमती भी लिख परिबा जे सिग्मा इज इक्वल टू dq upon ds। दैट मींस चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया बा यूनिट एरिया भी लिखले हो। ओके, अच्छा, तो पिलान देखो एटी जो सिग्मा रहिला तो सिग्मा टा हला सरफेस चार्ज डेंसिटी। जदि हम एटी चार्ज बाहर करिया पे चाहू सेही सिंपल रूल, तो q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा ds। ओके, अच्छा, आ गोटे कथा पिलान सेठी कहया को भूल जाईची जे लीनियर चार्ज डेंसिटी रो यूनिट। अच्छा, फार्मूला कोन थिला जे लैम्बडा इज इक्वल टू dq upon dl। तो एटी ऐसा यूनिट हे जीवो कूलम पर मीटर बा कूलम मीटर इनवर्स। आउ एटी सरफेस चार्ज डेंसिटी रो यूनिट हे जीवो कूलम मीटर टू द पावर -2। ओके, काहे कि ना चार्ज रो यूनिट हला कूलम आ सरफेस एरिया रो यूनिट हला मीटर स्क्वायर। तो सेठी पय लिखली कूलम मीटर टू द पावर -2। एटा हला सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा, सेमती थर्ड टाइप रो चार्ज डेंसिटी अछि
गोटे है कौन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ओके तो सेटा देखियो तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कौन तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रे कौन होची देखो पिलाने तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पई देखिबा थर्ड वन दैट इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रे कौन सिंबल होची रो ओके अच्छा तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रे कौन फॉर एग्जांपल सपोज मु गोटे क्यूब नेछि क्यूब गोटे जे कोन से गोटे क्यूब नेछि एबळे गोटे क्यूब नेछि तो ये क्यूब रे गोटे यूनिट क्यूब ता भितरे चूज करिछि सपोज ए टाइप रो गोटे यूनिट क्यूब ता भितरे चूज कराइछि ओके ताले जदी टोटल क्यूब रो वॉल्यूम हैला v ताले यूनिट क्यूब रो वॉल्यूम केते हिजिवो ना dv हिजिवो जदी टोटल ऊपर चार्ज रो डिस्ट्रीब्यूशन हिज सपोज पॉजिटिव चार्ज पर डिस्ट्रीब्यूट कराइछि ताले ए यूनिट क्यूब रे केते चार्ज अछि बा मु एमिति कहि परिबी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ओके तो ताको कहबी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ सिंबल कोन ना रो आ रो रो फार्मूला हला dq upon dv ओके तो जदी एथरो q कैलकुलेट करियर अछि सेही प्रोसेस q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो dv इंटीग्रेट करबा आराम से पाइबा अच्छा जदी यूनिट कथा को जाउछि तो चार्ज रो यूनिट कूलम आ वॉल्यूम रो यूनिट होछि मीटर क्यूब तनो ऐसा यूनिट केते हिजो देखो कहार ऐसा यूनिट ऑफ रो कूलम मीटर टू द पावर -3 ओके तो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो थरे हमें तीनटा चार्ज डेंसिटी पढ़ले गोटे पढ़ले कोन ना लीनियर चार्ज डेंसिटी जोडा हैला लैम्बडा तो लैम्बडा इज इक्वल टू dq upon dl आ गोटे पढ़ले सरफेस चार्ज डेंसिटी जोडा के हैला कोन सिग्मा तो सिग्मा इज इक्वल टू dq upon ds एंड द लास्ट वन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जार फॉर्मूला हम पढ़ले रो इज इक्वल टू dq upon dv और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम तो आर कांसेप्ट किछि हमकु जानिबार थिला काहे कि ना हमें गॉस लॉ रा एप्लीकेशन रे यूज करिबा तो नेक्स्ट रे पिलान देखो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ तो गॉस लॉ रो एठी दीटा एप्लीकेशन हमें वीडियो रे देखिबा अच्छा प्रथम एप्लीकेशन कहला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर तामन से कहूची कोन ना गोटे चार्ज वायर निया गला सपोज ए वायर अब ए चार्ज वायर टा इनफाइनाइटली लॉन्ग बहुत दूर पर्यंत व्यापी छी आमे गोटे छोटो पोर्शन देखै छी अब ये केमती अछि ना पॉजिटिवली चार्ज्ड अच्छा तो जदि पॉजिटिवली चार्ज अछि जेहेतु वायर टा स्ट्रेट वायर अछि तनु आर गॉसियन सरफेस टा केमती आबा ना सिलिंड्रिकल जदि पॉइंट चार्ज थांता ताले गॉसियन सरफेस टा स्फेरिकल शेप रही थांता काहे कि ना हमें गॉस लॉ रे पढिछु जे गॉसियन सरफेस इज ऑलवेज चूजन according to the shape of the point charge or shape of the charge point charge तो shape of the charge distribution केमते आछि जेहेतु एटी लाइन चार्ज अछि तने हमें सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस नबा तो एटी गोटे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज कर दवा ओके दिस इज अ सिलिंडर अच्छा तो ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस रा लेंथ केते अछि देखा पिला माने ना l अछि ओके एल टा हमको पछरे जाई काम दबो तो से कहूची कोन ना ई चार्ज वायर रु गोटे सर्टेन पॉइंट अछि सपोज सर्टेन पॉइंट अछि p ए p पॉइंट रे हमको कोन बाहर करियार अछि ना इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करियार अछि अच्छा तो पिलान त माने क्लियरली देखि पारुथिबो ए सिलिंड्रिकल जो गॉसियन सरफेस अछि एथरे तीनटा सरफेस अछि कोन देखो दैट इज द सरफेस नंबर 1 फर्स्ट सरफेस में एक छोटो सरफेस चूज कर देली जोड़ा कि हमर प्लेन सरफेस दिस इज द सेकंड सरफेस जोड़ा कर्व सरफेस फॉर एग्जांपल सपोज ए मार्कर टा अछि देखो ए मार्कर रे डाला कर्व सरफेस आ ए ऊपर डाला प्लेन सरफेस ए तळे गोटे प्लेन सरफेस अछि ओके तेनो तीनटा सरफेस फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस थर्ड सरफेस अच्छा तो थर्ड सरफेस रे भी गोटे छोटो सरफेस एरिया चूज कर देली अच्छा अभी के देखो जदि मु दीटा सरफेस एरिया को सपोज एटा को नै जाउची केते ना ds1
एटा को नहीं जाउची ds2 आ एटा को नहीं जाउची ds3। अच्छा तो पिला ने आमे एरिया वेक्टर रो कांसेप्ट रे प्रीवियस वीडियो रे पढिथिले जे एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मली आउटवर्ड बाहर पटु ता माने एठी एरिया वेक्टर पड़े रहइबो बाहर पटु को रहइबो रहला एरिया वेक्टर। अच्छा जेहेतु ये पॉजिटिवली चार्जड अछि तनो इलेक्ट्रिक फील्ड पड़े रहइबो आवे रहइबो तनो इलेक्ट्रिक फील्ड देखायला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अछि। अच्छा सेमती एठी जो एरिया वेक्टर ds2 अछि ता पई एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड बाहर पटु आउ कोन इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर पड़े ता माने एरिया वेक्टर आउ इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर एंगल 0 डिग्री एठी भी देखो एठी भी नॉर्मली आउटवर्ड एरिया वेक्टर आउ इलेक्ट्रिक फील्ड कोन आवे अछि ऑब्वियसली जेतु पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिवली चार्ज वायर अछि तनो देखो एठी मोबी का को ds1 बोली चिन्ह दोची एटा को ds2 नै जाउची एरिया वेक्टर को आउ एटा को नै जाउची ds3। अच्छा तो आमर काम प्रायतः शेष कौन ए डायग्राम रे एती कथा जानलु जे को सरफेस माने फ्लक्स रे कंट्रीब्यूट करिवे आ को माने कंट्रीब्यूट करिवे नाही। अच्छा तो गॉस लॉ रे पिला माने हम पढिथिलु जे फाई ई जदि हम बाहर करिया को चाहू छु दैट इज द क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर किंतु एटी गोटे कथा मार्क करो एटी तीनटा सरफेस अछि तो मु तीनटा सरफेस पई एका थरे के लेखुची देखो कोन ना सपोज ए सरफेस रे s1 this surface is s2 and this surface is s3 तो तीनटा सरफेस पई मु लिखी तो कौन लिखी देखो ना phi e is equal to अच्छा इंटीग्रल ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ e वेक्टर डॉट ds वेक्टर फॉर s1 प्लस एटा ds1 लिखी दियो काना सरफेस एरिया ds1 में है लाइन इंटीग्रल ऑफ e वेक्टर dot ds2 vector s2 plus line integral of e vector dot ds3 vector that is for s3। ओके तो अब तीनटा सरफेस पई मु कोन लिखि देली ना फ्लक्स रो फार्मूला गॉस लॉ को यूज करके लिखि देली। अच्छा तो अबे कोन करियर अछि पिलान देखो अबे की कंट्रीब्यूट करिवे और करिवेनी। अच्छा एठी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आ एरिया वेक्टर भीतर एंगल केते अछि 90 एठी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर भीतर एंगल केते अछि ना 90 डिग्री माने प्रथम और तृतीय सरफेस पे। अच्छा जदि 90 डिग्री ताले हम एमती लिख परिबी जे phi e is equal to integration of s1 e ds1 cos 90 प्रथम सरफेस पे प्लस सेकंड सरफेस रे पिलान देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आवे बाहर पटु को आ एरिया वेक्टर भी नॉर्मली आउटवर्ड ता माने दी जण को डायरेक्शन जेतु सेम अछि तनो एंगल होची 0 डिग्री तनो ताको लिखि दबा तो लाइन इंटीग्रल ऑफ e ds2 cos 0 प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ थर्ड सरफेस रे देखो एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आवे तनो आंक भितरे एंगल केते 90 डिग्री ता माने केते हिजो e ds3 cos 90। ओके अच्छा तो अभी देखो cos 90 ए पोर्शन में सब 0 ताको वैनिश कर दियो ता माने माने फ्लक्स रे कोनोसी कंट्रीब्यूशन करिवे नाही ता माने ए जो प्लेन सरफेस दीटा रहला ए माने कोनोसी कंट्रीब्यूशन फ्लक्स रे करिवे नाही केवल किए करिवो ना दिस कर्व सरफेस ए जो कर्व सरफेस ता अछि ये ही केवल फ्लक्स रे कंट्रीब्यूशन करिवो। अच्छा ता केमति लिखिबा देखो phi e रो फार्मूला अछि ऑलरेडी हम रखे दैट इज q by epsilon naught। ओके अच्छा इज इक्वल टू cos 0 केते पिला माने ना 1 आ इलेक्ट्रिक फील्ड जेतु कांस्टेंट तनो तो बाहर को नै आसी आ ds2 रो इंटीग्रेशन। अच्छा सिलिंडर रो कर्व सरफेस एरिया फार्मूला स्कूल लेवल ले पढी छ 2 pi rh एठी h जगह रे किया अछि ना l अछि तनो मु डायरेक्टली लिखु छी e into 2 pi r। ओके अच्छा तो पिलान देखो हमको लैम्बडा फॉर्मेट रे आनियर अछि काना एठी चार्ज डेंसिटी ता हमको देखि लैम्बडा कूलम पर मीटर एबे जोडा किस समय आगर जस्ट हम पढिले तनो q जगह रे हम डायरेक्टली पुट करि परिबा लैम्बडा इनटू l काना लैम्बडा रो फार्मूला एबे पढिथिले किस समय आगर dq upon dl और आको q by l भी तमे नै परिबो। अच्छा ताले केते गेला देखो e into 2 pi r तो दी साइड रो l कैंसिल हे गेला ताले इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू बाहर के आसीला केते देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 by 2 pi epsilon naught
लैम्बडा अपन आर। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। अब ये डिस्टेंस टा कहते ना आर डिस्टेंस रे जदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करिया को चाहूछु ताले इलेक्ट्रिक फील्ड रो फॉर्मूला आसीबो E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा बाय आर। अच्छा, तो जदि आम तुमको प्रॉब्लम सेक्टर देखा प्रॉब्लम अनुसार आपको करिया को चेष्टा करिया तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट रो वैल्यू पकेया बहुत लेंथी, तेणु आम कौन कलु ताको टिके इजी करिया पई गोटे न्यूमरेटर रे 2 गोटे डिनोमिनेटर रे 2 मल्टीप्लाई कर देबो। फଳରେ कोन हला देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ना इलेक्ट्रिक फील्ड हेला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्बडा बाय आर। अभी क्या देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो वैल्यू ऑलरेडी हमें जानिछु केते 9 into 10 to the power 9। ओके, तेणु ए फॉर्मूला पकेकी तुम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करि परिबो नचे तुम ए फॉर्मूला रे भी यूज करि परिबो। ओके, अच्छा तो पिलान देखो अभी का हमें ग्राफ ड्रॉ करिया। अच्छा, एठी गोटे कथा मार्क करो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, माने डिस्टेंस जते बड़ी बड़ी जीवो इलेक्ट्रिक फील्ड कमी कमी जीवो। तो क्लियरली जना पडुची एठी ग्राफ टा केमतिया हबो ना हमर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, अच्छा तो एठी जदि हम ग्राफ बनेबो देखिबा ग्राफ बनेबो तो ग्राफ केमति बनिबो देखो। तो कहा भीतर ग्राफ टा बनची ना आर को नौचे गोटे एक्सिस रे और इलेक्ट्रिक फील्ड को गोटे एक्सिस रे। तो एठी ग्राफ टा केमति आबो ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बिकॉज़ E is inversely proportional to R, माने जेते डिस्टेंस बढ़िबो से अनुसार कोन हबो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करिवो। तो ये थिला तुमर डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। नेक्स्ट पिलान देखो आ गोटे एप्लीकेशन देखिबा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अच्छा, तो प्लेन शीट ऑफ चार्ज को हमें केमति नौछु देखो गोटे प्लेन शीट मु नौछु तो ये गोटे प्लेन शीट ने। ओके, आ ये प्लेन शीट टा कोन ना बहुत सारा बहुत दूर पर्यंत व्यापी आम गोटे छोट पोर्शन देखुछु। आ ये कोन है देखो ना इलेक्ट्रिक चार्जेस गुडा को सब कोन कराई छी ना डिस्ट्रीब्यूट कराई छी। ओके, मु किछि पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करछि काई करछि कहूछि। अच्छा, तो अभी देखो पिला ने कोन करछि ना आप गोटे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमें नबा। ओके, तो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस नबा दिस इज द सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस जोटा कि आ भीतर देकी पास करिवो से पे मैं आपको डॉटेड लाइन में जॉइन करू छी। माने से एभला जीवो माने एमती रही छी एटा शीट आ एटा आ भीतर पसी पसी केमती बाहर छी बळे शीट भीतर। तो मतलब देखे को चेष्टा करू छी आ एठी भी सरफेस एरिया सेम अछि। ओके, अच्छा तो अभी क्या प्लान देखो ये गोटे कौन इनफाइनाइट प्लेन शीट अच्छी आ इनफाइनाइट प्लेन शीट देखी कौन कर गोटे गॉसियन सिलिंडर जाइए। अच्छा, तो ये जो सरफेस टा जो जगह से कट कर सरफेस टा को सही जगह ये गोटे पॉइंट P दिया है जो जगह हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करे अछि तार डिस्टेंस टा होची r। तो फार्मूला रे देखिबा ए r ऊपर से डिपेंड करिवो ना करिवो नहीं। अच्छा, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट मानकर बाहर करे अछि माने ए पॉइंट रे जति के सपोज एटा पॉइंट P, दिस इज द पॉइंट P डैश। अच्छा, तो पिलान देखो हमर रूल हैला कोन एरिया वेक्टर बाहर करिवो। तो एरिया वेक्टर केते हो आउटवर्ड हो ऑब्वियसली आउटवर्ड हो एरिया वेक्टर प्रथम प्लेन सरफेस पई काना सिलिंडर रो तीनटा सरफेस एबे कि समय आगु कहली ये दुटा प्लेन सरफेस आ एटा हला गोटे कर्व सरफेस माने ए बढिया रही छी ये गोटे कर्व सरफेस ए दुटा प्लेन सरफेस। अच्छा, तो एठी भी एरिया वेक्टर केमति रहइबो आउटवर्ड रहइबो बाहर पटक रहइबो। अच्छा, तो सपोज मु एरिया वेक्टर टा को एठी गोटे स्मॉल एरिया वेक्टर चूज करूची आ से एरिया वेक्टर टा को ले जाउची केते ना dA। तो एठी भी dA जदी लेली ताले एठी भी dA लेली काना सेम एरिया। अच्छा, तो जदी सेम एरिया हला ताले ए पोर्शन रे बा हमर कर्व सरफेस रे एरिया केते हो तो कर्व सरफेस रे हम कोन करूची ना गोटे छोटो पोर्शन कट कर दोची। अच्छा, तो कर्व सरफेस रे एरिया वेक्टर केमति हो ना आउटवर्ड हो। ओके, एठी तो एरिया अलगा हो सपोज एटा को आ गोटे कोन ले जाउची सपोज dA1 ले जाउची। अच्छा,
जेहेतु ये पॉजिटिवली चार्ज तेणु इलेक्ट्रिक फील्ड कौन हम आउ हम बाहर पटू ए सरफेस रे कर्व सरफेस रे। अच्छा अब ये देख एठी इलेक्ट्रिक फील्ड एठी भी कौन हम ना आउ हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अछि ए सरफेस में भी कौन हम एठी भी आउ हम इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा तो अब ये प्लान देख को सरफेस टा कंट्रीब्यूट करिवो और कोटा करिवोनी केमि जानिबा सही पूर्व मेथड एठी देखा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर भीतर एंगल केते अछि 90 डिग्री तामे डेफिनेटली द कर्व सरफेस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द फ्लक्स ताने केवल दुटा प्लेन सरफेस ही कंट्रीब्यूट करिवे। अच्छा पुनी गॉस लॉ लगेगा तो जदि गॉस लॉ लगेगा तो गॉस लॉ रो फार्मूला कोन फाई ई इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ और क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी बड़ा दीटा सरफेस में लिखुची प्लस पुनी लाइन इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर ओके आ मु कर्व सरफेस पे लिखि लेनी काना कर्व सरफेस रे ऑलरेडी फ्लक्स कोन 0। अच्छा ताले केते हि जीव देखो 2 लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डी ए cos 0 हबना नहीं काहे कि ना देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्शन रे एरिया वेक्टर भी सही डायरेक्शन। अच्छा ताले cos 0 तो 1 तमन जानिचो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट। अच्छा डी ए रो इंटीग्रेशन अच्छा तो अब ये डी ए रो इंटीग्रेशन केते होबो ना ए होबो एरिया तो डायरेक्टली ये लिखि दो किछ असुविधा नहीं। अच्छा तो जदि ये लिखि देले फाई रो फार्मूला कोन ना फाई रो फार्मूला होची q upon epsilon naught by net charge enclosed by the surface into 1 by epsilon naught ताले इज इक्वल टू केते हे गला ना 2 ea तमे s भी नहीं करियो किछ असुविधा नहीं। तो पिला ने एबे देखो किस समय गोटे सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ले कौन थिला फार्मूला सिग्मा इज इक्वल टू dq अपॉन dl और हम एमती लिख परिबा सिग्मा इज इक्वल टू q by l और q इज इक्वल टू सिग्मा l तो ये q रो वैल्यू को डायरेक्टली सेट लेके पुट कर दबा कौन हो देखो ना सिग्मा l डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 into e ओके। तो अभी हमको बाहर करियर अछि कोन ना हमरा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करियर अछि। अच्छा तो जदि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करियर अछि ताले केते हि जीव देखो एठी आ एल लिखिबानी एठी प्लान टिके भूल कर देछि मिस्टेक एटा डी ए ओके एल नुहे एरिया ताले ए हेले एटा भी ए हो। अच्छा तो ए हेले ता माने एठी भी लिखा हो कोन ना ए तो दिस साइड रो ए कैंसिल ताले ई रो वैल्यू एला सिग्मा बाय 2 epsilon naught। So this is the formula for electric field due to an infinite plane sheet of charge। ये हला गॉस लॉ रो तमरो सेकंड एप्लीकेशन एठी गोटे कथा मार्क कर पिला माने जे इलेक्ट्रिक फील्ड रो फार्मूला रे r बिल्कुल भी आसी ता माने e is independent of r माने e आर ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड करिवो नाही ओके। तो ये थिला तुमरो कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ हमर गॉस लॉ रो दीटा एप्लीकेशन। थैंक यू।